So welcome dear student. So in this section we will discuss ICMR GRF 2019 paper. So paper contain mostly in two part, section A and section B. तो डियर स्टूडेंट सेक्शन ए को हम पहले डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट. द नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर. तो सबसे जो फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो फिजिक्स में दिया गया था और साइंटिस्ट थे विलियम्स कॉनरेड रॉटगन. इनको 1901 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था. देन क्वेश्चन नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल को जो इन्वेंटेड किया था वो है डिमिट्री मेंडलीव. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, हु इज known as the father of nuclear physics. So Ernest Rutherford is a pioneer, is a father of nuclear physics. Then moving to question 4, grass appears green because. So जो कलर है वो लीफ के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर. देन मूविंग टू नेक्स्ट, हैवी फ्लूड्स इन केरला दिस ईयर लेड टू द आउटब्रेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. ठीक है, तो हैवी फ्लूड्स, इसकी वजह से जो वाटरबॉर्न डिजीज है वो कौन सा है इसमें, लेप्टोस्पायरोसिस. बाकी जो डिजीज हैं वो वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है. Then moving to question next, a molecule absorb light of a particular wavelength. ठीक है, एक मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड कंटिन्यू टू इमिट द लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ. ठीक है, और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हाई वेवलेंथ का लाइट है उससे इमिट कर रहा है फॉर ए सब्सटेंशियल टाइम आफ्टर एक्साइटेशन. ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड. तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोस्फोरेसेंस. ओके. देन मूविंग टू क्वेश्चन 7, एयर बैग्स यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर्स कंटेन. ठीक है, तो एयर बैग जो होते हैं उनके अंदर डियर स्टूडेंट सोडियम एजाइड होता है. ठीक है, और सोडियम एजाइड एक पाउडर की तरह होता है और उसे स्पार्क देते हैं तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सेफ्टी बैग है वो फूल जाता है, तो जिससे चोट लगने के चांसेस कम रहते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन 7, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाई इट्स. तो साउंड का जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन किया जाता है. देन रेड लाइट इज यूज फॉर सिग्नल्स बिकॉज इट हैज. तो रेड लाइट है वो सिग्नल के लिए जनरली हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं. सो हियर द ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट. Then moving to next, वेंचुरीमीटर्स इज यूज टू मेजर. तो जनरली पाइप के अंदर जो फ्लो मेजरमेंट है उसके लिए हम वेंचुरीमीटर्स का यूज करते हैं. सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी फ्लूइड प्रेशर. देन मूविंग टू क्वेश्चन 11, रिगार्डिंग डिमिट्री लेविन्स्की, pick the incorrect statement. Okay, a Russian botanist has been created as one of the first discover of the structure of iron on electron microscopy. Yes, it must be correct. ठीक है,
लेकिन हमें क्या बताना, इनकरेक्ट बताना है। ही इन्वेस्टिगेटेड ए टोबाको प्लांट डिजीज, यस उन्होंने इन्वेस्टिगेटेड किया था। एंड विच वाज ट्रांसमिसिबल एंड कॉज्ड एन एजेंट एक्सट्रीमली स्मॉल सच दैट इट कुड पास थ्रू चैम्बर्ड फिल्टर, यस चैम्बर फिल्टर का उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेजियम फिक्सम, नो कॉन्टेजियम फिक्सम का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया था, तो ऑप्शन जो 3 है मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट अनवील्ड ऑन 17 नवंबर 2018? तो जो इनका फर्स्ट हॉस्पिटल है वो डियर स्टूडेंट मथुरा उत्तर प्रदेश में हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन पेपर? तो बायोलॉजिकल जो पॉलीमर है पेपर के अंदर वो कौन से हैं? सेलुलोज पॉलीमर। सो हियर द ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 14, व्हाट इज द केमिकल यूज टू मेक टूथपेस्ट वाइट? तो टूथपेस्ट वाइट के अंदर हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच विटामिन इज ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट? तो एनिमल प्रोडक्ट के अंदर है जो विटामिन B12 है, यानी जो साइनोकोबालेमिन्स है, वो ओनली एनिमल सोर्सेज विटामिन्स है। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी विटामिन्स है जो सिर्फ प्लांट सोर्स में ही मिलती है, एनिमल सोर्स में नहीं होती, तो विटामिन C इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? एनिमल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आंसर क्या है? विटामिन B12। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच मेटल इज जनरली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स? तो माइक्रोचिप्स के लिए जनरली हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। सो ऑप्शन 4 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट, विच डिजीज हैज बीन इरिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड? तो जो स्मॉल पॉक्स है उससे WHO ने क्लियर चिट दे दिया है, इसे इरिकेटेड कर दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 4। देन मूविंग टू क्वेश्चन 18, व्हाट इज नोन एज द गॉड पार्टिकल? तो गॉड पार्टिकल है वो हिग्स बोसोन को कहते हैं। सो द ऑप्शन 3 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 19, which one of the following metal pollutes the air of a city having a large number of automobiles? तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो लेड है वो ज़्यादा प्रेजेंट है और ये कैंसर को कॉज कर सकता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 20, हु परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन? तो जो क्रिश्चियन बेर्नार्ड है, इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांट है उसको परफॉर्म किया था। देन मूविंग टू क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मिक्सचर? तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये मिक्सचर नहीं है और इसको अगर हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर आप गर्म हीट करते हैं तो ये डायमंड के अंदर चेंज हो जाता है। Then moving to question next, our National Science Day is celebrated on February 28 to honor which scientist discovery? तो जो साइंस डे मनाते हैं हम February 8 को, वो CV रमन के डिस्कवरी के लिए इसको एक नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 23, Who was the first to use antiseptic during surgery? तो फादर ऑफ सर्जरी यू वेल नो कि जोसेफ लिस्टर हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 24, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? तो ह्यूमन का जो सेल है
लीवर है वो लार्जेस्ट नहीं है, स्प्लीन भी नहीं है, स्किन सेल्स भी नहीं है, तो ओवम क्या है, एक लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 25, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मलेरिया। तो श्रीलंका के अंदर जो मलेरिया है उसको सक्सेसफुली एलिमिनेटेड कर दिया गया है। इंडिया के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 26, रिसेंटली इन केरला विच हाईली इन्फेक्शियस वायरस कॉज्ड एन आउटब्रेक। तो जो हाईली इन्फेक्शियस वायरस है केरला के अंदर वो कौन सा है, निपाह वायरस। तो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 27, द एक्सिस ऑफ अर्थ्स रोटेशन रिलेटिव टू द ऑर्बिटल प्लेन इज टिल्ट बाय। तो ये तो आप सभी जानते हैं 23.5 डिग्री। Then moving to question next, how many megabyte MB are there in GB। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद नहीं होगा। आपको 1 GB नेट मिलता है दिन का, कितनी MB होती हैं उसमें, 1024, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसका कंसेप्ट आपको। 8 बिट्स के अंदर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट का मतलब होता है 1 KB, और 1024 MB KB का मतलब होता है 1 MB, 1024 MB का मतलब होता है 1 GB, और 1024 GB का मतलब होता है 1 TB, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखिए, ICMR जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। देन वापस हम वहीं चलते हैं, ओके। 29, रैम इन ए कंप्यूटर्स यूजुअली स्टैंड्स फॉर। तो रैम है उसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 30, सुनामीज आर यूजुअली कॉज्ड बाय। तो अंडर वाटर अर्थक्वेक है वो सुनामी को कॉज करता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द कालका शिमला रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पहाड़ी एरिया है, ओबियसली नैरो गेज रेलवे बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 32, द करंट जियोलॉजिकल एज इन विच ह्यूमन एक्टिविटी इज ए मेजर ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट चेंज इज कॉल्ड। तो जो करंट जियोलॉजिकल एज है उसमें किसको रखा गया है, होलोसीन को रखा गया है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट। Then moving to question 33, who coined the term autosomal dominant and recessive for genetic character। तो जनरली जो ग्रेगर जोन्स मेंडल हैं उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था ऑटोजोम्स एंड रिसेसिव का। देन मूविंग टू 34, द टर्म एलिलोपैथी। एलिलोपैथी बहुत ही एक सिंपल टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया रखेगा कि भाई मुझे 100 मीटर के एरिया में किसी दूसरे प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देना, ये एलिलोपैथी है। इस एरिया के अंदर वो कुछ केमिकल सिक्रेट कर देता है जिसकी वजह से दूसरे प्लांट हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो देखिए, ए बायोलॉजिकल फिनोमेना वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वन और मोर बायोकेमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर जीनोटाइप्स। सो ऑप्शन 1 must be correct. Then moving to question next 35, जेरेंटोलॉजी है और जेरेंटोलॉजी जनरली ओल्ड एज स्टडी को कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, लेट वी चेक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, यस इट मस्ट बी ट्रू। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन, नो। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लुइस पास्चर राइट है, सॉरी विलियम हार्वे है ब्लड सर्कुलेशन, यस। लुइस पास्चर है वो गलत है ऑप्शन यहाँ पे।
एडवर्ड जेनर वैक्सीन सही है, तो ऑप्शन जो 3 है यानी ऑप्शन 3 वो क्या है, सही है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 37, द लॉ ऑफ प्लांटरी मोशन वर प्रपोज्ड बाय, तो प्लांटरी मोशन का जो लॉ है वो कैल्पर ने दिया था। सो 37 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 1। देन मूविंग टू नेक्स्ट, प्रूसिक एसिड इज ए अनोदर नेम ऑफ, तो प्रूसिक एसिड का जो दूसरा नेम है वो क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रोल है। ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो जनरली ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एक लिक्विड है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, अपॉन emission of a positron by a radioisotope, the atomic number of the daughter atoms decrease by 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 10 क्वेश्चन बचे हैं और वो 10 क्वेश्चंस हमारे बायोस्टैट के हैं, जिनको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर अपलोड कर रहा हूँ, तो यू कैन सी देयर। सो थैंक यू नाउ।